हेलो फ्रेंड्स, दिस इज किरण एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्यों इन दिनों बहुत सारे कपल्स बच्चा नहीं रखना चाह रहे हैं। आपने पिछले कुछ सालों में यह जरूर सुना होगा कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर पॉपुलेशन कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रही है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग वहां पर बच्चा पैदा नहीं करना चाहते। बच्चा पैदा नहीं हो रहा जिससे उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। किसी भी देश की जनसंख्या तभी बढ़ती है जब वहाँ बच्चों का जन्म होता है, क्योंकि ओल्डर जनरेशन धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। और अगर उस गैप को फिल करने के लिए न्यू जनरेशन नहीं आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर पॉपुलेशन घटेगी। दुनिया में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पर उनकी पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय घट रही है, जिनमें से बुल्गारिया, लिथुएनिया, लेटविया, यूक्रेन, सर्बिया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन कंट्रीज के जहां पर पॉपुलेशन शार्पली डिक्लाइन हो रही है। आजकल कपल्स बच्चों को न पैदा करने या उसे लेट जन्म देने का ऑप्शन चुन रहे हैं। इसके पीछे कई रीजंस हैं, जैसे इकोनॉमिकल, सोशल, पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल रीजंस। इसकी वजह से ये बच्चा पैदा न करने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। इंडिया ही नहीं बल्कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां इस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो चलिए इन कारणों को बारी बारी से समझते हैं। जो पहला और मुझे लगता है इम्पोर्टेंट रीजन है वो है इकोनॉमिक रीजन। बच्चों को पालने का कॉस्ट बहुत बढ़ता ही जा रहा है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड अदर नीड्स। इन सबका फाइनेंशियल बर्डन पेरेंट्स पर बहुत ज्यादा होता है। दुनिया के कई जगहों पर लिविंग कॉस्ट बढ़ रही है, जिससे कपल्स के लिए बच्चों को पालना काफी मुश्किल होता जा रहा है। नौकरी की अनसर्टेनिटी भी एक रीजन है। कोविड के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब खो दी और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दोबारा एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट पाने में असफल रहे। आज के इस बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण बहुत सारे लोगों की नौकरी जा रही है, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ रही है। और ऐसे टाइम पर बच्चों को जन्म देना और उनको पालना एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा रीजन है करियर एंड पर्सनल डेवलपमेंट। कई लोग, खासकर महिलाएं, बच्चों को जन्म देने से पहले अपने करियर को प्रायोरिटी देना चाहती हैं। मॉडर्न प्रोफेशनल लाइफ की डिमांड्स अक्सर काम और फैमिली लाइफ के बीच बैलेंस बनाना काफी मुश्किल बना देती है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि बच्चों के होने से उनके करियर में रुकावट आ सकती है, तो कुछ लोग अपने पर्सनल डेवलपमेंट और अपने फ्रीडम को इम्पोर्टेंस देते हैं, जिससे उन्हें पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलती है और वो बच्चों को न पैदा करना एक बेटर ऑप्शन मानते हैं। थर्ड रीजन है इन्वायरमेंटल कंसर्न। इन्वायरमेंट के बारे में लोगों में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। कुछ लोग यह महसूस करते हैं कि बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से पृथ्वी पर रिसोर्सेज भी प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। क्लाइमेट चेंज, रिसोर्सेज की कमी, पॉपुलेशन जैसी समस्याओं को देखते हुए कुछ कपल्स सोचते हैं कि क्या बच्चों को इस दुनिया में लाना सही रहेगा। कुछ लोग का सोचना है कि उनके बच्चे जिस दुनिया में बढ़ेंगे उसमें इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट क्राइसिस, फूड क्राइसिस एंड नेचुरल कैलामिटीज बढ़ सकती है। चौथा है सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। चेंजिंग सोशल नॉर्म्स के कारण शादी और बच्चों को लेकर सोशल एक्सपेक्टेशंस भी बदल रही है धीरे धीरे। कल्चर्स में अब यह सब कम होता जा रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर एज में शादी और फिर बच्चों को जन्म दिया जाए। लोग अब ज्यादा फ्रीडम और नॉन ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर में जीने को प्रायोरिटी देने लगे हैं। और यह सब नॉर्मल होता जा रहा है कि लोग बिना बच्चों के भी अपनी लाइफ को जीने का ऑप्शन चुन रहे हैं। अगला रीजन है हेल्थ एंड फर्टिलिटी इश्यूज। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, फर्टिलिटी एक प्रॉब्लम बन जाती है, स्पेशली फीमेल्स में। महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान कई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ता है। A recent research indicates a 20% drop in general fertility rate over the past decades, affecting around 30 million individuals. Fertility rate falling from 6.10 children per woman in 1950 to just under 2 in 2021. फर्टिलिटी से जुड़ी समस्याएं, चाहे वह मेडिकल रीजंस के कारण हो या उम्र की वजह से, कपल्स को बच्चा पैदा करने के लिए डिस्करेज कर सकती है। IVF जैसे एडवांस्ड टेक्निक जो बहुत महंगी होती है और हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती, और हर कोई इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता। इसलिए बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो बच्चा ना करने का डिसीजन ले लेते हैं। छठवां रीजन है साइकोलॉजिकल और इमोशनल फैक्टर्स। बच्चों को पालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और कई लोग सोचते हैं कि क्या वो बच्चों को पाल सकते हैं, उनको क्या वो इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, उनके प्रैक्टिकल डिमांड्स को संभाल सकते हैं या नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी फैमिली सिचुएशन अनस्टेबल रही है। वो लोग उस एक्सपीरियंस को अपने बच्चों के साथ नहीं दोहराना चाहते। इस कारण उन्हें यह चिंता हो सकती है कि क्या वे इमोशनली बच्चों को पालने के लिए तैयार हैं। सातवां रीजन है ग्लोबल इश्यूज एंड इनस्टेबिलिटी। ग्लोबल पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट्स और इकोनॉमिक चैलेंजेस फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी को बढ़ाती है। कुछ कपल्स यह सोचते हैं कि ऐसे समय में बच्चों को जन्म देना सही होगा जब दुनिया में अनसर्टेनिटी और क्राइसिस फैला हुआ हो। कोविड-19 पैंडेमिक और कई अन्य ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस ने लोगों को माता पिता बनने के पॉइंट ऑफ व्यू को अफेक्ट किया है। ये भी एक रीजन हो सकता है बच्चों को जन्म न देने का। अगला रीजन है जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस।
जैसे जैसे जेंडर रोल्स बदल रही है और वीमेन एम्पावरमेंट हो रही है, यह ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस की महिलाओं को बच्चों को जन्म देना चाहिए और उनका पालन पोषण करना चाहिए, अब बदल रहा है। मॉडर्न कपल्स चाहते हैं कि बच्चों की जिम्मेदारी दोनों बराबर उठाएं, लेकिन यहाँ अक्सर देखा गया है कि जो फाइनेंशियल बर्डन होता है वो महिलाओं पर ज़्यादा पड़ता है। अनदर रीज़न है लाइफस्टाइल एंड फ्रीडम। कई कपल्स चाइल्ड फ्री लाइफस्टाइल को प्रायोरिटी देते हैं और अपने इंडिपेंडेंस को एंजॉय करना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका रिश्ता बिना बच्चों के ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि वो एक दूसरे को ज़्यादा समय दे पाते हैं। अब बच्चों को जन्म देने का सोशल प्रेशर कम होता जा रहा है, जिससे कपल्स अपनी पर्सनल चॉइस के अनुसार डिसीजन लेते हैं। बच्चों को पैदा न करने का डिसीजन एक पर्सनल चॉइस है जो इमोशनल, इकोनॉमिकल, सोशल और इन्वायरमेंटल कॉजेस से प्रभावित होती है। यह समाज में हो रहे चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है, जहां पर ट्रेडिशनल लाइफ जैसे शादी और बच्चों को जन्म देना अब कई कपल्स के लिए अल्टीमेट चॉइस नहीं है और पेरेंट्स बनने का डिसीजन अब समझदारी से लिया गया डिसीजन माना जाता है। तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन जरा सोचिए, बिना बच्चों के क्या ये दुनिया चलेगी? क्या यह डिसीजन इकोनॉमी को सस्टेन कर सकती है? क्योंकि एक पॉइंट पर पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा और जो आज की जनरेशन है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। उसके बाद दुनिया की जनसंख्या बहुत तेजी से सिमट कर कम हो जाएगी। अभी चैलेंजेस अलग है, कल चैलेंजेस अलग होगी, क्योंकि समय के हिसाब से चुनौतियां भी बदलती रहती है। बिकॉज नथिंग इज परमानेंट। कई कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ की गवर्नमेंट अपने लोगों को बच्चा पैदा करने के लिए इनकरेज कर रही है, अलग अलग फैसिलिटीज ऑफर करके, जिनमें से ताइवान एक है। ताइवान मोर देन $3 बिलियन खर्च कर चुकी है अपने सिटीजन्स को बच्चा रखने के लिए इनकरेज करने में। In 2009, after decades of falling birth rate, it began offering 6 months of parental leave, reimbursed at 60% of a new parent's salary. Then recently increased that share to 80%. तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।